हेलो गाइस, वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो आज हम जो आप थंबनेल से देखे हुए कि आज हम जो कंटिन्यू करेंगे वो कंपटीशन का मैथ करेंगे, जो जनरल एसएससी रेलवे बैंकिंग वगैरह के लिए जो हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम दो वीडियो डाल चुके हैं, ये थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है। तो आप यदि वो सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वो सब देख लें। बेसिक क्लास हमारा चला हुआ है, बेसिक मैथ का भी हम क्लास चलाते हैं इस पर। तो पहले आप ट्रिक जानने के पहले आपको बेसिक मैथ जानना जरूरी होता है, बेसिक नॉलेज आपको ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको ट्रिक समझ में आएगा। तो हमारा बेसिक मैथ भी देखिए, आप बेसिक क्लास जो चल रहा है वो भी देखें। और एनसीईआरटी मैथ का चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड, ये भी किसी को 10th क्लास करना है तो भी अच्छा दे सकते हैं। क्लास 11 12 के लिए हम लेके आएंगे, बट अभी हम थोड़ा धीरे धीरे कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं बच पाता है, ऑफलाइन भी क्लास लेना होता है हमको। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों वगैरह में। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट का जो हम टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे, जो कि एक बहुत सारा नंबर का प्रोडक्ट था, जो कि ढेर सारे नंबर के एग्जैक्ट प्रोडक्ट निकालना होता था। उस प्रोडक्ट में हमको सिर्फ बताना होता था कि एंडिंग का जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा उस प्रोडक्ट में, मतलब लास्ट का डिजिट होगा वो कितना जीरो होगा उसमें, ये हमको बताना था। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ पे हम दूसरे तरह के क्वेश्चन लेंगे। जैसे कंटिन्यू बताए थे कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into अप टू सो ऑन, अप टू कुछ नंबर रहता था। तो इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा एंड पॉइंट पे, एंड पे, तो ये हमको फाइंड आउट करना होता था। तो आज हम करने वाले हैं फैक्टोरियल नोटेशन का। ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन आप भी जानते होंगे, क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन पहले ही क्लास 11th में या फिर पहले भी पढ़ाया गया है, कितना लोग को 9th में भी पढ़ाया गया था। तो फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि आप यदि इस तरह से फैक्टोरियल होता है, ये इस तरह से भी नोटेशन होता है या फिर ऐसे होता है। ठीक है, ये फैक्टोरियल नोटेशन होता है। इसका मतलब होता है कि कोई नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि n इंटू, ये डिक्रीजिंग चलता जाएगा, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 अप टू सो ऑन। जहाँ पे पॉइंट लास्ट होगा इस नंबर को क्या होगा, लास्ट में इस तरह से होगा 4 3 2 1। तो एंड होता है कहाँ पे जाकर के, इसका लास्ट में 1 पे। ठीक है, तो ऐसा नंबर को हम अभी पता करेंगे कि इसका प्रोडक्ट में जीरो कितना आएगा। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं, पहले हम बता चुके कि इस तरह के दिया रहेगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into अप टू ऑन। सपोज ये 50 तक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए बता चुके हैं। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो उसमें देखेंगे जाकर के, इसमें नंबर ऑफ जीरोस हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसी चीज को, तो इसका आप जीरोस फाइंड आउट करना बहुत पहले ही बता चुके हैं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इसका हम निकाल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ जीरोस हम इसको निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता, इससे जस्ट 49 होता, इसके जस्ट पहले 48 होता। तो इस तरह से आगे बढ़ा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को रिवर्स करके लिख देते हैं। ठीक है, यानी पहले हम 50 को लिख सकते हैं, 50 को लिखेंगे, फिर 49 को लिखेंगे, एंड फिर 48 को लिखेंगे, एंड सो ऑन। फिर क्या होगा, इस तरह से आता। सपोज हम यहाँ पे 7 से किए थे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये होता। इसको सिर्फ हम रिवर्स करके लिख दिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सिर्फ इसको रिवर्स करके, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में था, 1 2 3 4 5 अप टू 50 था, और हम 50 से नीचे तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। तो अब इसलिए हम अभी बताए कि ये क्या कर सकते हैं, इसको 50 है ये 49 को हम 50-1 लिख सकते हैं, 50-2 लिख सकते हैं 48 को, 50-3 लिख सकते हैं 47 को, अप टू सो ऑन। इस तरह से जा रहा है ना। तो अभी हम बताया था कि फैक्टोरियल इनका जो वैल्यू था वो क्या था, ऐसे ही तो जाता है ना, यही होता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। यदि आप फैक्टोरियल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो इसलिए हम ऐसा बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग फैक्टोरियल के बारे में जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको सबको देखना है, इसलिए हम काफ़ी बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइनली,
यानी 50 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऐसा नोटेशन भी लिखा जाता है, ये नोटेशन भी होता है फैक्टोरियल का, ये नोटेशन भी होता है, तो आप जो यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यानी ये क्या है, फैक्टोरियल 50 का ही तो वैल्यू लिखा हुआ था ना, ये सिर्फ रिवर्स कर दिया तो हमारा ओरिजिनल दिख रहा है कि 50 का फैक्टोरियल ही है। तो अब इसको तो हम नंबर ऑफ जीरोस पता करने जानते ही थे, क्या करते थे, इस 50 को हम डिवाइड करते थे और 5 पता करते थे कि नंबर ऑफ 5 कितना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना था, 10 प्लस 2 12। तो ऑब्वियसली इसमें भी कितना नंबर ऑफ जीरोस आएगा, 12, क्योंकि फैक्टोरियल 50 ही तो ये भी है ना। तो इसका मतलब इससे हम क्या पता किए कि फैक्टोरियल 50 का निकालना है वैल्यू, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, इस प्रोडक्ट में कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा दिया होगा उसी में नंबर ऑफ 5 पता करेंगे। ठीक है, अब इसका जान ही नहीं आपकी 12 पता है तो 12 होगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी फैक्टोरियल नंबर को आप नंबर ऑफ जीरोस पता कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरह के आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 50 का फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल प्लस 1000 फैक्टोरियल और 500 रख देते हैं यहाँ पे, 500 फैक्टोरियल प्लस 1000 और यस 1000, इसको निकालना है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा एंड में, यानी सारे के फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करने के बाद सबको ऐड करेंगे और ऐड अप करने के बाद जो हमारा लास्ट का डिजिट होगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा ये यदि हमको फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, तो हम सबका निकालेंगे, सब में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो रहा है उसके बाद ही हम पता कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और मेथड है कि आप सब में निकालने के बाद एडिशन जब भी करेंगे, आप सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं, और इस तरह से ले लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस को ठीक है, ऐसा है, ऐसा कर लेते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऐड करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में सिर्फ एक ही डिजिट आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 6 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 614, हाँ इस तरह से आएगा। इस तरह से क्या होगा, अब इधर कुछ भी आया उसे हम नोट करें, लास्ट में कितना डिजिट आया, कितना जीरो आया, सिर्फ एक जीरो आया। तो इससे क्या हुआ कि जो मिनिमम जीरो, एक जीरो किसके पास था, इसके पास था, एक जीरो किसी और के पास था नहीं, तो जिसके पास मिनिमम जीरो आएगा वही जीरो आता है लास्ट में। ठीक है, यानी इसे क्या बोल सकते हैं कि जिस बहुत सारा सम है, बहुत सारा नंबर का सम है, तो एंड पॉइंट पे जीरो कितना आएगा, यूनिट प्लेस पे जीरो कितना होगा या फिर लास्ट में कितना जीरो आएगा, ये किससे डिटरमाइन होगा, जिस नंबर के पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होगा उतना ही जीरो लास्ट में आता है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इसके पास था 1 था, जो कि 1 ही आया यहाँ पे 3 जीरो था लेकिन नहीं आया, यहाँ पे 2 जीरो था नहीं आया। तो सेम केस इसमें भी होगा, यानी इसमें भी जिसके पास मिनिमम जीरो होगा वही आएगा ना नंबर ऑफ जीरो, वही होगा नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सबको हम निकालेंगे नंबर ऑफ जीरो 50 के लिए, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोस इन 50 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 50 का नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या करते हैं, फैक्टोरियल 50 के लिए अभी बताएं कितना होता है 12 हुआ, तो इसके पास कितना हो गया हमारा 12 हो गया। इसके पास निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टोरियल 100 का वैल्यू निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 100 का कितना आएगा, तो आप देख रहे हैं कि 24 आ गया है। ठीक है, तो इसके पास 24 आ गया, 500 में निकालेंगे, तो 500 में निकालेंगे तो कितना हो गया हमारा, तो आप देख सकते हैं कि कितना आ रहा है इसमें 124 आ रहा है।
अब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बढ़ रहा है ना, 1000 है तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, 124 से भी ज्यादा आएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो किसके पास आया है, इसके पास है। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज number of zeros in the above sum इस कितना हो रहा है 12। तो आप यहां से बोल सकते हैं क्या, नॉट in this case always take number of zeros of least one। ठीक है, किसको लेना है, लेस वन, जिसके पास सबसे कम जीरो है उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा लास्ट में। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यानी इस सम में कितना होगा लास्ट में आप कैलकुलेशन कर देख सकते हैं। फिर फैक्टोरियल 50 का वैल्यू निकालेंगे, फैक्टोरियल 100 का निकालेंगे, फैक्टोरियल 500 का निकालेंगे, फैक्टोरियल 1000 का निकालेंगे, और सबको लास्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लास्ट में जो हमारा जीरो आएगा वो जितना इसके पास है उतना ही आएगा, क्योंकि मिनिमम इसी के पास है। तो कितना है, 12 है, तो ऑब्वियसली इसमें 12 आएगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे दे देगा इस तरह से 1000 फैक्टोरियल प्लस 2000 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस पता करना है। ठीक है, इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट जो भी लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबका निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 5 निकालेंगे तो लेस होगा इससे, क्योंकि जो नंबर लेस है उसी का नंबर ऑफ 5 भी लेस होता है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है जब ये 5 के प्रोडक्ट देख रहे हैं कि 5 के मल्टीपल में है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे इसको 1000 के लिए। तो टोटल कितना हो गया, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आ रहा है 249 आ रहा है। अब 2000 के लिए हम निकालते हैं 5 400 हो गया। देख रहे हैं कि 400 तो यही आ गया, यहाँ पे 249 था, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा तो हम इसको छोड़ देंगे। नहीं, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 249। ठीक है, तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ऐसा तरह सम दिया हुआ रहेगा, तो आप बहुत ही आसानी से तुरंत बता सकते हैं। सिंपल, आप मिनिमम नंबर जो बड़ा छोटा नंबर है उसको पहले नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। ठीक है, और जिसका मिनिमम नंबर ऑफ 5 आएगा वही होगा नंबर ऑफ 5, जिसमें कम आएगा, यानी नंबर ऑफ 5 के मतलब जीरो निकलता है वो, तो नंबर ऑफ जीरो जिसमें कम आएगा उतना ही आंसर होता है। ठीक है, तो ये है हमारा ये टॉपिक। आप इस तरह का सम बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें अधिक से अधिक सम को लेकर के कहीं से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह जब भी सम आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और कुछ और भी सम ले सकते हैं। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि 200 का फैक्टोरियल है प्लस 500 फैक्टोरियल है प्लस 150 का फैक्टोरियल है प्लस 50 का फैक्टोरियल है। ठीक है, इसमें निकाला नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर है उसको ले। इसमें कितना होता है हमारा 12 होता है, आप जान रहे हैं कि 12 होता है, तो होल सम में कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत शॉर्ट में बता दीजिए इसका आंसर कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो ऐसा आ सकता है सब आता है बहुत तरह का, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। हम चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट अगले तरह का क्वेश्चन लेंगे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप बता दिए, आप आसानी से कर लीजिएगा। सम जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करें, और सम जहाँ तक बात है तो हम सेट भी करवाएंगे, बट अभी ये टॉपिक हम एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी लाएंगे। जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसको करेंगे, और किस तरह से ट्रिक से करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरह का टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट तरह का यानी कि अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं कुछ। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
लिखा हुआ होगा फाइंड द सम 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। तो आप देख रहे हैं कि इसका सम यदि निकालने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है ये हम बताएंगे, और इसका लॉन्ग प्रोसेस भी क्या है वो भी हम बता देंगे यहाँ पे। ऐसे हम पूरा को एलसीएम निकाल के करेंगे तो भी निकलेगा, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया हुआ है, इसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा उसके बीच का जो दो फैक्टर निकलता है वो उसका डिफरेंस 1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 का देखेंगे तो 2 इंटू 3 होता है, तो 2 और 3 के बीच डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ। यहाँ पे देखेंगे 4 इंटू 3 होता है, डिफरेंस कितना हो, 1 हुआ। यहाँ पे देखेंगे कितना है, 1 है। सब में 4 इंटू 5 6 5 7 6 8 7, यहाँ पे 9 8। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। तो एक और है कि आप देखेंगे 2 3, फिर 3 है यहाँ पे, 3 4, फिर 4 है यहाँ पे, 4 5, फिर 5 है यहाँ पे, 5, फिर 5 6 6 यहाँ पे। इस तरह से यहाँ भी डिफरेंट 1 ही है। तो हम इसको क्या करते हैं कि सिंपल से इस फॉर्म में लिखते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 को 1/2 माइनस 1/3। अब देख रहे हैं ये तो आसानी से आपको समझ में आ गया हो कि एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1/6, फाइनली इतना है। सिमिलरली इसको भी आप लिख सकते हैं 1/4 माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 4 प्लस 4 5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। आप देख सकते हैं कि सारे का हम एक्सप्लेनेशन लिखे हैं। ये 1/6 के लिए ये लिखे हुए हैं, और 1/12 के लिए ये लिखे हुए हैं, 1/20 के लिए। ध्यान से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये आसानी से बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि देखिए आपने ये कर लिया, ये सारा टर्म्स कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, ये 1/2 बचा और यहाँ पे 1/9 बचा। ठीक है, अब सिर्फ हमको इसको सॉल्व कर देना है। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 18 हो जाएगा। यहाँ पे 9 माइनस 2 हो जाएगा, ये 7/18 हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगा। तो इससे भी शॉर्ट क्या करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के लिए सम रहता है कि दोनों का फैक्टर में डिफरेंस 1 होता है, और यहाँ पे डिफरेंस 1 होता है। ठीक है, डिफरेंस हमेशा क्या है, इसका 1 है, 1 है इसलिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट लेते हैं, तो कौन कौन सा लेंगे, 1/6 और प्लस 1/72। तो इसको हम नहीं लेना है, इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालना है। फर्स्ट इंटू लास्ट में इसका जो लोवेस्ट जो फैक्टर था, यानी लोवेस्ट फैक्टर 2 और 3 था, तो 2 था इसमें, तो इसका 1/2 लेना है। और इसका जो लार्जेस्ट यानी बड़ा वाला जो होगा, बिगर 1, तो बिगर 1 कितना था, 9 था, और इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फिर से वही आ गया 7/18। तो आप उससे भी डिसऑर्ड करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ये यदि आप फट से कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम तो लेगा ही लेगा। कितना हो कीजिएगा तो आप 30 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड तक लेगा, 15 सेकेंड में भी आप कर सकते हैं इसको। तो जिससे आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो फर्स्ट इसका और इसका लेंगे, जो कि इसका लोवेस्ट वाला फैक्टर लेंगे, यानी जिसका स्मॉलर फैक्टर लेंगे, इसका बिगर फैक्टर लेंगे, और दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकाल देंगे, उससे हमारा तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस पर और भी क्वेश्चन लेते हैं कितना हो सकता है, और भी डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे इसी तरह का क्वेश्चन, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और हम लिखते हैं बोर्ड साफ करने के बाद। उसके बाद का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसका फैक्टर का 2 और 3 है, फिर 4 4 यस 3 और 4 है, फिर 4 5 है, फिर 5 6 है। इस तरह से यहाँ पे लास्ट में कितना है, 11 और 10 है, तो 10 11 में भी डिफरेंट 1 होगा। तो वही क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं, इसका फर्स्ट और लास्ट लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि इसको कितना 2 इंटू 3, और ये कितना है 10 इंटू 11। तो इसका क्या लेते थे हम लोग, इसका स्मॉलर लेते थे और इसका बिगर 1। ठीक है, तो स्मॉलर 1 और बिगर 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस 1/11। तो आप देख सकते हैं एलसीएम 22 हो गया, 11 माइनस 2 9/22। और उससे यदि सॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना है,
इन दोनों का प्रोडक्ट वही तो एलसीएम होगा ना। आप खुद यदि माइंड में कर सकते हैं 11 इंटू 2 22 और 11 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 9, तो 9/22 डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसके बाद। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखें और आंसर मार सकते हैं। इसका तो पता है 10 इंटू 11 होगा, इसका 2 इंटू 3 होगा। हमको इसमें से 2 लेना है, इसमें से 11 लेना है, तो 2 और 11 कैल्शियम 22 होता है, दोनों का डिफरेंट 9 होता है, तो 9/22 आप डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है। और गाइस कंपटीशन तभी आप निकाल सकते हैं जब पेन आप नहीं निकालने उठा पाएंगे, पेन आपको नहीं उठाते हैं, यानी विदाउट पेन के बिना कैलकुलेशन के आप आंसर यदि बताते हैं क्वेश्चन का, तभी आप बढ़िया कोई पोस्ट का एग्जाम निकाल सकते हैं। जैसे सीजीएल वगैरह हुआ तो सीजीएल में अच्छा खासा नंबर मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा और इसमें मैनुअली क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा बिना पेन पेपर का यूज़ किए हुए, तभी आप कर सकते हैं। तो उस तरह से आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप यदि इसको हटा दें तो यहाँ पे फिर से वही सीरीज दिख रहा है, तो हम इसको हटा ही लेते हैं, इसको हम अलग ही रखते हैं, 1/9 रखते हैं। यहाँ पे तो हमारा बन रहा है ना 2 3, यहाँ पे कितना है 8 9, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे हम बता रहे थे कि 1 बाई इसका स्मॉलर वन लेते हैं, इसका बिगर वन लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आ गया इसका, और ये 1/9 अलग था तो आप देख सकते हैं कट भी गया, तो कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा सकता है, यहाँ पे कुछ और डाल देगा या दो सीरीज में दो और कोई डाल देगा, एक दो और डाल देगा, लास्ट में कोई अलग डाल देगा, तो बीच में भी कहीं अलग डाल देगा। आपको देखना होगा कि सीरीज उसमें कंटिन्यूअस बन रहा है कि नहीं, तो उसको आपको अलग निकाल लेना होगा और जो बच रहा है उसको अलग निकालना होगा, वो ऑटोमेटिक कट करके तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग दौड़ाना होगा, कंपटीशन में जब भी जाइएगा तो आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे घुमा दिया। इसी क्वेश्चन में देखिए आप 9 घुमा दिया, यहाँ 1/9 लिख दिया, इधर वही सीरीज लिखा हुआ है, ये 9 को बीच में भी घुसा सकता था 1/9 को, ये लास्ट में भी लिख सकता था, किसी और नंबर को भी लिख सकता था यहाँ पे। तो आप यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी कहाँ पे है। बस आपको देखना है कि यहाँ पे इस तरह के नंबर जो भी दिखता है, बड़ा नंबर जो भी दिखता है उसका सोल्यूशन उतना आसान होता है, ठीक है। जितना भी बड़ा क्वेश्चन दिखेगा उसका सोल्यूशन उतना ही आसान होता है, इसलिए बस दिमाग को आप शार्प रखें, दिमाग को जल्दी क्विक डिसीजन लेके तुरंत कहाँ से हमारा होगा, तो नज़र दौड़ाइए तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अलग तरह का क्वेश्चन कुछ। तो गाइस इससे पहले कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, और जो भी नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो की यहीं पे लास्ट करते हैं, एंड करते हैं। और इससे पहले आपने जैसे कि बताया कि वीडियो को पूरा अच्छा लगा और सही लगा होगा तो आप लाइक कर देंगे और कमेंट करेंगे, किस तरह के कमेंट आप बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, तब हमको समझ आएगा, ताकि कुछ इम्प्रूव भी करना होगा तो करेंगे। और साथ साथ यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलेंगे, शेयर करिएगा दोस्तों वगैरह में, ताकि और लोगों को फायदा होगा। और इस तरह का क्वेश्चन जो होगा अलग तरह के सम नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे। और जैसे कि इस वीडियो में 2 तरह का सम बताएं, फैक्टोरियल नोटेशन में जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते हैं उस तरह का सम आएगा 2, और इस तरह के जैसे अभी बताया कि बहुत सारा सम फ्रैक्शनल एडिशन दिया हुआ रहेगा तो उसको शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टमेटिक वे में दिया रहता है। जब भी क्वेश्चन उस तरह का देता है तो सिस्टमेटिक कुछ ना कुछ वहाँ पे सिस्टम चलता है, जो कि कुछ ना कुछ रूल के अनुसार उसको दिया जाता है। तो आप उसको पकड़ना है, उस रूल को पकड़ना है, उस पैटर्न को पकड़ना है, और उससे तुरंत आसानी से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही इसको लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।